भलेसा, बटक्वारी और मोई के इलाके में जंगल में आग लगी है जो बड़े हिस्से में फैल गई है। आग की जद में आकर कुदरती वसाइल का भारी नुकसान हुआ है। कंपार्टमेंट नंबर 109 और 57 में ये आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। और आप देखिए किस तरह से तस्वीरों में आपको ये आया है कि किस तरह ये आग बहुत बड़े पैमाने पर लगती नजर आ रही है और ये लगातार फैल रही है। ये इलाका है भलेसा, बटगवारी और मुई के इलाके में जंगल में आग लगी है जो बड़े हिस्से में फैल गई है। आग की जद में आकर कुदरती वसाइल का भारी नुकसान हो रहा है। कंपार्टमेंट नंबर 109 और 57 में ये आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर फिरदौस फोन लाइन पर। फिरदौस, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी विशाल, देखिए जिला डोडा के बहुत सारे जंगलात में अब एक मतलब फिर जो है यहाँ ड्राई स्पेल शुरू हो गया है। खुशकसाली का दौर फिर शुरू हो गया और बहुत सारे जंगलात में जो है आग नमूदार हो रही है, आग लगाई जा रही है। और हमने पास्ट में भी देखा, माजी में भी देखा कि बहुत सारे एफआईआर भी उन लोगों के खिलाफ लगाए गए जो जंगल में आग लगा रहे हैं। और आज का जो वाक़ा है, ये कल से आग लगभग शाम से यह आग जो है कंपार्टमेंट नंबर 109 मोई और कंपार्टमेंट नंबर 57 में जो है बटगवाड़ी के मकाम पे लगाई गई है। और हमारी जब बात जो फॉरेस्ट ऑफिसर गुंदो हैं, बिलाल अहमद, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि हमने मैन और मशीनी को लेके हम वहां गए, वहां जो आग बुझाई, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि उसको बुझाना रात के अंधेरे में बहुत मुश्किल था। उसके बाद हमने सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 50% कामयाबी अभी तक उनको हुई है ऑफिशियल्स को, क्योंकि ये रेवेन्यू का कुछ एरिया है, कुछ स्टेट लैंड है और कुछ फॉरेस्ट का लैंड है। और आपने देखा कि तस्वीरों में आपने खुद देखा कि किस तरह से ग्रीन गोल्ड जो सबूत सोना जो जल के खाकसर हो रहा है। और मैं अगर माजी की बात करूं तो हजारों जगह पे जो है आग लगी थी, एफआईआर लगे हैं। तो अगर इसी किस्म का ड्राई स्पेल फिर यहाँ रहा तो यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान, क्योंकि आपको पता जिला डोडा जो है जम्मू कश्मीर का एक ऐसा एरिया जिसमें सबसे ज्यादा जो है सबूत सोना पाया जाता है, सबसे ज्यादा ये दरख्त पाए जाते हैं। और इसमें जब आग लगती है, क्योंकि ये रोड कनेक्टिविटी इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें जब आग एक बार लग जाती है उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फॉरेस्ट एहलकार, जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या लोकल्स हो, उनकी मदद से जो है इस आग को बुझाया जा रहा है। जी सर। जी, तो ये जो वसाइल का नुकसान है, कुदरती वसाइल का नुकसान, जाहिर है कि इसका असर वहाँ के जो मकामी अफराद हैं उन पर भी पड़ेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें आप ये बताएं कि वो किस तरह से कोशिशों में जुटे हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ साथ क्या मकामी लोग भी इसमें ताउन कर रहे हैं कि आग जल्द से जल्द बुझ जाए? जी सर, मैं आपको बताऊं कि देखिए पिछले दिनों जो है 10-15 दिन पहले यहाँ चीफ कंजर्वेटर ने यहाँ इस इलाके का दौरा किया था। कंजर्वेटर डियाफो साहब ने यहाँ का दौरा किया था। तो उसमें वो लोग जो है वो ये एक सर्वे कर रहे हैं कि अगर यहाँ आग बुझाई, अगर यहाँ आग लगती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ये देखा जाता है कि जो माल मवेशी के साथ लोग होते हैं वो ये काम करते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, वहाँ जो है वो आग जलाते हैं। लेकिन जब वो आग जलाते हैं और उसके बाद उनको ये ख्याल नहीं रहता है कि इस आग को जो है खत्म भी करना है, इस आग को बुझा देना है। जी। तो उसके बाद जो ये आग फैल जाती है, आनन फानन जो है करोड़ों की सबज सोने का जो नुकसान होता है। और आए रोज हमने देखा है कि बहुत सारे उन लोगों के खिलाफ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खुद इसमें कॉग्निजेंस लिया है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर लगाई। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जो है टाटा के मकाम पे, टाटा एक जगह है और वाहिद एक चनाब रीजन का, बल्कि जम्मू प्रोविंस का एक ऐसा रीजन है जहां 10 या 12 एफआईआर लगा के, और वो केस जो है इस वक्त नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है और पहला जम्मू प्रोविंस का केस है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, बहुत ज्यादा जो है एक्टिव पार्ट कर रहे हैं जंगल की आग हो या नुकसानात हो। और हमने देखा कि अब जो है इनका कोलिब्रेशन जो है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, इनकी कोलिब्रेशन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद अपना कॉग्निजेंस ले रही है, खुद एफआईआर लॉन्च कर रही है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो अलहदा से ले लेकिन यहाँ लोकल एनजीओज भी जो है हमने देखा जगह जगह कैंप्स कर रही है, अवेयरनेस जो है लोगों को बता रही है कि जंगल के फवाइद क्या हैं, जंगल को किस तरह बचाना है,
दरख्त सबज सोना को किस तरह बचाना है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ हो रही है, लेकिन तब भी जो है आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। हर जंगलात में इस वक्त थोड़ी थोड़ी आग जो है वो लगी हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर जब हमारी डीएफओ ध्रुवा से जब रात को बात हुई तो उनका कहना था कि हम इन फ्यूचर जो है इसमें स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लेंगे और जो भी कोई कल्प्रिट्स होगा, जो भी कोई मिसक्रेंट्स होंगे जो जंगल को आग लगाते हैं, जंगल का नुकसान करते हैं, उसको बिहाइंड बार करेंगे। और हमने देखा है कि यहाँ 10 या 12 लोगों के खिलाफ इस किस्म का डोजियर भी बन रहा है, जिसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत जो है बहुत सारे लोगों को अंदर भी किया जा रहा है। ऐसे भी हमें इनपुट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस तमाम जानकारी के लिए। तो अब कोशिश ये है कि ये आग जो है जल्द से जल्द काबू में आ जाए। और पुलवामा में मुसलसल खुश्कसाली और बदलते मौसमी हालात की वजह से ज़रई और बागबानी शोबे पर मनफी असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मौसमी हालात के मुताबिक पुलवामा में सबसे पहले बादाम की फसल मुतासिर हो सकती है, क्योंकि आम तौर पर मार्च के महीने में बादाम के दरख्तों पर शगुफ़े आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार फरवरी में ही मौसम खुश्क रहने और दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से शगुफ़े वक्त से पहले ही खिलने का इम्कान है। ताहम महकमा बागबानी के माहिरीन का कहना है कि इस वक्त तक बागबानी फसलों को मनफी दर्जे हरारत का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन फसल की बेहतरी के लिए ज़मीन में नमी का होना ज़रूरी है। जो पेशन हुई है उसमें जो अगले आने वाले 2-3 दिन है इसमें बारिशें आने की इम्कानात है। तो लेट अस होप कि मौसम जो रिवायती मौसम हमारा है वो रहे, तो उससे हमें आगे जाके जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जो हमारे बागों के लिए या हमारे ज़राअत के लिए चाहिए वो हमें मिल सके, ज़मीन में नमी रहे, क्योंकि उसी नमी की वजह से फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसका सैप फ्लो हो जाता है, तो अच्छा क्रॉप सेट भी होता है और क्रॉप अच्छी क्वालिटी का भी बनेगा। आगे जो सीज़न में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन जो टाइम पे बारिशें हैं वो मिलती रहें। और कश्मीर में तवील खुश्कसाली ने किसानों और माहौल को शदीद मुतासर किया है। बर्फबारी की कमी से ग्लेशियर्स का पिघलना और पानी के ज़खायर का सिकुड़ना तशवीशनाक है। इसी पस मंज़र में बारामूला में नेशनल वाटर शेड यात्रा मुहिम का आगाज़ किया गया ताकि पानी के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम आम किया जा सके। ये मुहिम महकमा देही तरक्की और पंचायती राज के तहत मुनक़िद की गई है, जिसका मकसद बारिश के पानी को महफूज बनाकर मुस्तक़बिल में पानी की क़िल्लत से बचाव करना है। इस मौके पर MLA वागोरा करीरी और मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने आवाम से पानी के दानिशमंदाना इस्तेमाल और बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने की अपील की है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत के असरात मज़ीद बढ़ रहे हैं। नालों में डालिए कि नालों में गंदगी मत डालो। जो हमें वाटर बॉडीज है उनको बचाना है, जो हमें स्प्रिंग से नेचुरल सोर्स स्प्रिंग है उनको बचाना है, ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए तमाम अवेयरनेस हो गई यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इंशाल्लाह लोगों से मैं भी गुजारिश करता हूँ क्योंकि जो भी नदी नाले है, जो भी स्प्रिंग्स है, नेचुरल सोर्स हमें वाटर बॉडीज है उनको बचाओ, ताकि फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन है या हमारी जो फसलें है उनको कोई नुकसान न पहुँचे। वक्त की ज़रूरत है कि वाकई ही जो हमारा पानी से वाटर क्राइसिस जो है जिस सूरत हाल में हम है, इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। और हमें भी इन्होंने एनलाइटन किया कि स्कीम का मुद्दा मकसद क्या है, और हमने भी यही समझा कि जो हमारी वाटर बॉडीज है जिसमें हम सब ने ओथ लिया कि हम इन वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करेंगे। और बांडीपुरा में जालवान के मकाम पर बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिस वजह से मकामी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मकामी किसानों का कहना है कि अगरचे पूरे नाला मधुमती के दोनों किनारों पर कंक्रीट हिफाजती दीवार तामीर की गई है, ताहम जालवान के मकाम पर कोई हिफाजती दीवार तामीर नहीं की गई, जिस वजह से इनकी ज़मीनों का कटाव हो रहा है। DC बांडीपुरा का कहना है कि इस मामले की तरफ ज़रूर तवज्जो दी जाएगी है। और फिर बीच में ये जो जालवन के मुकाम पर बुलर से मिलता है, यहाँ पर ऊपर कलूसा के मुकाम पर इसका ट्रीटमेंट हुआ है, बांड्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं, कुछ क्रेट बांड्स बनाए गए हैं और अच्छा ब्यूटिफिकेशन का एक वो प्रोग्राम चलाया गया है। तो जो आपने अभी मेरे नोट्स में लाया, मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम रेक्टिफाई करेंगे और इसको स्ट्रेंथन करेंगे इस बांड को, ताकि किसी किस्म का जो जानी या माली नुकसान ना हो।
और बांडीपुरा के तुलेल तहसील में नेरो सफेद आब रोड से बर्फ नहीं हटाई गई है, जिस वजह से मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे बर्फ हटाने के लिए इलाके में एक स्नो क्लियरेंस मशीन भेजी गई थी, ताहम सिर्फ आधे हिस्से तक बर्फ हटाने के बाद ये मशीन वापस चली गई, जिस वजह से इनका रोड अभी भी बंद पड़ा है। उधर इस मामले पर मुतल्लिका महकमे का कहना था कि ये रोड इंतहाई दुश्वार गुजार और मैकडम के बगैर है और इस तरह के रोड से बर्फ हटाना मुमकिन नहीं है। रोड है 4 महीने से क्लोज पड़ा है। सारे रोड इस गुरेज तुलेल के जो है वो बहाल किए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा रोड जो है वो अभी भी बंद पड़ा है। हमारे जो गांव में जो पेशेंट्स है वो ऐसे ही घरों में पड़े हैं, उनको कहीं ले जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि रोड जो है वो बिल्कुल क्लोज है, रास्ता नहीं है। तो हम डीसी बांडीपुरा से गुजारिश करते हैं कि हमारा रोड जो है उसकी तरफ तवज्जो दे। ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ का जो और इस वक्त आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार ने ओहदे का जायजा ले लिया है। सीधे चलते हैं, क्या कहते हैं वो सुन रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से ज्ञानेश कुमार ने अपने ओहदे का जायजा लिया, उन्होंने ओहदा संभाल लिया और इस वक्त उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। ज्ञानेश कुमार ने संभाला ओहदा, जो कि एक दिन पहले ही 18 फरवरी को राजीव कुमार सीईसी राजीव कुमार रिटायर हो गए और अब उनकी जगह ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया है और इस मौके पर उन्हें लगातार मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। 26 जनवरी 2029 तक इनकी मुद्दतकार होगी, यानी कि 26 जनवरी 2029 तक ये इस ओहदे पर बने रहेंगे, ये उनकी मुद्दतकार होगी। 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ज्ञानेश कुमार ने अपना ओहदा संभाला। तो ज्ञानेश कुमार ओहदा संभाल चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा ज्ञानेश कुमार ने संभाल लिया है। पीएम के सरबराही वाली कमेटी ने ज्ञानेश कुमार को सीईसी अपॉइंट किया था और 26 जनवरी 2029 तक उनकी मुद्दतकार होगी। 26 जनवरी 2029 तक होने वाले इंतखाबात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है अपने इक़दाम करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल हाजिर होते हैं। रोडा भलेसा में पौधारोपण अभियान, वन विभाग ने नागरिक समाज के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल सीएम सैनी, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हुए शामिल, छात्र छात्राओं को दी गई उपाधि। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि विधानसभा की तर्ज पर इस बार बीजेपी निकाय चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर विवेक जोशी हुए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त, हरियाणा को मिलेगा नया मुख्य सचिव। रेस में सीनियर आईएएस अनुराग रस्तोगी और सुधीर राजपाल का नाम आगे। कांग्रेस को करनाल में बड़ा झटका, सरदार त्रिलोचन सिंह छोड़ेंगे हाथ का साथ, सीएम की मौजूदगी में बीजेपी में होंगे शामिल। चरखी दादरी में माइनिंग जोन में ईडी की रेड, संचालक के माइनिंग क्षेत्र के कार्यालय पर की गई छापेमारी, 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने जांच की। हरियाणा सचिवालय में मधुमक्खियों का हमला, 6 घायल, सिविल सचिवालय के मुख्य एंट्री गेट पर सीआईएसएफ कर्मचारी सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, इसी दौरान मधुमक्खियों के एक झुंड ने हमला कर दिया। गोहाना में दिखी गुंडागर्दी, गाड़ी ओवरटेक करने के विवाद में युवकों ने चलाई गोली, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंचकुला के अरिजीत के कॉन्सर्ट के बाद एचएसवीपी ने शालीमार ग्राउंड किया सील, आयोजकों पर पूरा पेमेंट न करने का आरोप। करनाल के मॉल रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे बाइक सवार की मौत, पुलिस कर रही ट्रक और चालक की तलाश।
नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कई मसलों पर हुई चर्चा। ऊना में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत के दौरान हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे कर्मचारी, अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने उठाई आवाज। पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने विधेयक किया पेश, 20 साल से अधिक समय से यहां रहने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग। शोपियां से आईईडी बरामद, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, आईईडी को नाकाम किया। पुलवामा में भी आईईडी को किया गया निष्क्रिय, बम निरोधक दस्ते ने किया आईईडी को निष्क्रिय। गुलमर्ग में खेलो इंडिया प्रतियोगिता के स्थगित होने से एथलीट निराश, समय पर प्रतियोगिता शुरू होने की थी खिलाड़ियों को उम्मीद, पर्याप्त बर्फ न होने की वजह से खेलो इंडिया गेम्स को फिलहाल किया गया स्थगित। ब्रेक के बाद भी आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर जम्मू कश्मीर न्यूज। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान ने क्वालिटी हेल्थ केयर अस्पताल बराबरी में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस खिदमात का इफ्तिताह किया। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में हंगामी तिब्बी रिस्पांस को मजबूत बनाना है, जिससे मरीजों का वक्त पर इलाज किया जा सके और जिंदगियों को बचाया जा सके। क्वालिटी हेल्थ केयर अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अबू मजीद वानी भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए डीसी कुपवाड़ा ने जिंदगियां बचाने में खासतौर पर कुपवाड़ा जैसे दूर दराज इलाकों में मौसर हंगामी तिब्बी खिदमात की अहमियत पर रोशनी डाली। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के तहत कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद पानी के तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना, मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाना और पायदार ज़राअत को फ़रोग़ देना है। इस प्रोग्राम से आबी वसाइल के मौसर इंतज़ाम और देही माश में बेहतरी को यकीनी बनाकर मकामी किसानों और कम्युनिटीज़ को फ़ायदा पहुँचाना है। तकरीब में MLA लंगेट शेख खुर्शीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मकसद इस प्रोग्राम का ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों में जो है एक मास कैंपेनिंग की जाए। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ गाड़ी के ज़रिए भी, बैनर्स के ज़रिए भी जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमने एक प्लेज भी लिया यहाँ पे कि हम अपने आसपास को जो है साफ़ रखेंगे और वाटर रिसोर्सेज जो भी हैं इनको हम कंजर्व करेंगे और इनको साफ़ भी रखेंगे। और जम्मू में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और ताज़ा मामला नानक नगर इलाके का है, जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। वारदात में चोर तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का सोना और नकदी ले उड़े, जबकि मुतासरा खानदान का कहना है कि वो सोना शादी के लिए खरीद कर लाए थे। घर के मालिक मनमीत सिंह ने बताया कि वो महज 15 से 20 मिनट के लिए अपनी बेटी को स्कूल से लेने गया था और वापसी पर घर में चोरी का मंजर देखकर हैरान रह गया। फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। मैं एसपी साहब से ले लेता हूं। अजय जी आए थे सर। नुकसान का तो अभी मतलब मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, बट 1:30 से 2 के बीच में ये इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में इंसिडेंट हुआ। स्कूल छुट्टी टाइमिंग होती है, वैन आती है, बच्चे को लेने ही वैन पे गए थे, वैन के पास। तो जैसे ही 15-20 मिनट का ही रहा होगा, उसके बीच में ये सब हो गया। तो घर में जब पहुंचे तो ये सामान जब देखा और फैला था, डोर भी लॉक था। उन्होंने विंडो से यहाँ से काट के बोल्ट ओपन करे हैं। क्या कुछ था जो सामान गायब? एक्चुअली शादी थी तो लॉकर मतलब ला के रखा हुआ था गोल्ड। कल ही शादी खत्म हुई थी कि आज हम रख देंगे गोल्ड बैंक में। तो जो भी गोल्ड निकाल के लाए थे सब वो सारा ले गए। शादी खत्म हो चुकी थी, गोल्ड रात में, एक्चुअली कल लेट नाइट में आए ना घर पे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने अवंतीपुरा में शहरी रिहायशगाहों के कौमी कैपिटल नॉलेज पर मबनी लैंड सर्वे प्रोग्राम का आगाज किया। इस तब्दीली के इक़दाम का मकसद शहरी ज़मीन के रिकॉर्डों को जदीद बनाना है। इस मौके पर डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम, MLA त्राल और दीगर ज़िले अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम जो था ये नेशनल लॉन्च था
नक्शा प्रोग्राम का, जो हमारी 152 ULBs में अक्रॉस द कंट्री आज स्टार्ट होने जा रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश और यूनियन मिनिस्टर फॉर कंसर्न यूनियन मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, आज उन्होंने इसको वहाँ पर इनाग्रेट लॉन्च किया इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ये 4 म्यूनसिपलिटीज़ को इंतखाब किया गया है इसके लिए, जिसमें कश्मीर डिवीज़न के अंदर जैसा कि ऑनरेबल MLA साहब बता रहे थे आपको कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंतखाब किया गया, जिसमें जो अवंतीपुरा जो है अवंतीपुरा म्यूनसिपलिटी और पटन म्यूनसिपलिटी 2 म्यूनसिपलिटीज़ का इंतखाब किया गया। इस प्रोग्राम में होगा ये कि पायलट बेसिस पर ये म्यूनसिपलिटीज़ का जब इंतखाब किया, पायलट बेसिस पर यहाँ पर इन 4 म्यूनसिपलिटीज़ पर ये काम होगा। 3 म्यूनसिपलिटीज़ में 3D कैमरे का यूज़ होगा और एक में 2D का। जो बिश्ना है जम्मू के अंदर वहाँ पर 2D, रेस्ट ऑफ द 3 म्यूनसिपलिटीज़ वहाँ पे 3D कैमरे का यूज़ होगा, जिसमें ना सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ, अलबत्ता हाइट भी बिल्डिंग्स की जो हमारे फ्लैट्स बने हुए हैं वो भी उसमें हमें कवर करने में इजी हो जाएगा। उसके बाद जब ये मैप बनेगा उसके बाद ग्राउंड ट्रूथिंग होगी। ग्राउंड ट्रूथिंग करने के लिए जो ऑफिशियल्स जो ऑन ड्यूटी होंगे वो वहाँ पर आकर ग्राउंड में जाकर चेक करेंगे। बाद में जब सारा ये प्रोसेस 1 साल का पायलट प्रोजेक्ट है, उसकी कंप्लीशन के बाद एक यूनिक जो आपका प्रॉपर्टी कार्ड है वो बनकर आएगा, जिसमें आपकी सारी भी जो लैंड डिटेल्स होगी और जितने भी रेवेन्यू डिस्प्यूट्स थे काफ़ी हद तक उससे कम हो जाएंगे। और इसका एक्यूरेसी जो हमें ऑफिस सर्वेयर बता रहे थे कि 5 सेंटीमीटर के आसपास एक्यूरेसी, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कितनी बहाली हो जाएगी और कितने जो मुश्किलात आती थी लोगों को रेवेन्यू के एतबार से, वो इंशाल्लाह उसमें उन लोगों के रिकॉर्ड में बेहतरी आ जाएगी और लोग अपने उसका अच्छे से ख्याल भी रख पाएंगे। और श्रीनगर में SSCPY यानी स्कैपे नामी NGO और श्रीनगर पुलिस के इश्तराक से देखभाल के उन्वान से एक इंसदाद मंशियात रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली तारीखी घंटा घर से रवाना की गई, जिसे SDPO कोठी बाग हरि प्रसाद ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि समाजी कारकुन उमर भट्ट भी इस मौके पर मौजूद थे। रैली का मकसद मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करना और नशे से पाक भारत के पैगाम को आम करना था। इस दौरान सिविल सोसाइटी के किरदार को भी सराहा गया ताकि मंशियात के खिलाफ मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। Srinagar police have been doing this for a long time, both on the legal side by enforcing the Narcotics and Psychotropic Substances Act, and also through educational programs like this. So these has been like our 3rd or 4th initiative in the last 4 months, and this time Umarji has come up with a very wonderful initiative, which is a soundtrack, soundtrack, which is a jingle track. Which keeps on announcing the ill effects of the drugs of the society and move through different parts of the city, and also distribute pamphlets and educational materials. So our request is also like whenever we are going for a public awareness program, the amount of people we may be directly covering will be less, but it should also have a ripple effect that जो भी people educated है, they will have to go back and interact whenever they are interacting with their family members as well as their colleagues or their classmates, they will carry on forward. जिस पल हमें ये पता चला कि हमारी जनरेशन्स खतरे में है, हमारे छोटे बच्चे, एडोलेसेंट्स, हमारे नौजवान जो इस कौम का सरमाया है, उस पल हमने अपने एफर्ट्स शुरू किए। ड्रग्स ने न सिर्फ वतन अजीज़ को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन एक हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी नेशन का रिफ्लेक्शन ड्रग्स फ्री होना पहला अमल है। और रियासी में नौजवानों को नए क्रिमिनल कानून से आगाह करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक़िद इस प्रोग्राम में पब्लिक प्रोसिक्यूटर शिखा जम्वाल ने नौजवानों से मुलाकात की और उन्हें नए क्रिमिनल कवानीन के बारे में तफसील से आगाह किया। सचिन शर्मा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर रियासी भी इस मौके पर मौजूद थे, जिनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। शिखा जम्वाल ने नौजवानों को बताया कि आज के डिजिटल दौर में इन्हें अपने हुकूक और फ़राइज़ के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर फैसले ले सके और माशरती किरदार अदा कर सके। कि वी आर अ मेंबर ऑफ अ सिविल आर मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, तो एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी वी ऑल शुड बी अवेयर कि हमारा कानून हमें क्या गवर्न कर रहा है। और विमेन के लिए जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे प्रावधान अब नए जो अधिनियम हैं, नए जो संहिता है, उनके अंदर ऐसे बहुत सारे प्रावधान आ गए हैं जिसने उनको स्ट्रेंथन किया है, जिसने उनको एक अधिकार दिया है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा
कितने टाइम में वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी है वो पता होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रावधान जो हैं नए क्रिमिनल लॉज में आए हैं, जिसमें कि ऐसे जो लेक्चर्स होंगे या ऐसे जो भी ये होगा यहाँ पे, तो उसी से जो है उनको पता चलेगा कि व्हाट न्यू क्रिमिनल लॉज आर देयर फॉर नाउ। 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हुए हैं, BNS, BNSS और BSA। उसकी पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो है आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें कि हम हर सेकेंड वीक और फोर्थ वीक ऑफ एवरी मंथ जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे ज़िला स्तर पे, और इन कन्वर्जेंस विद द होम डिपार्टमेंट, जिसमें कि पुलिस के जो रिसोर्स पर्सन हैं, नुमाइंदे हैं, वो यहाँ पे आएंगे और पब्लिक को अवेयर करेंगे रिगार्डिंग द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। जिला पुलिस पुंछ ने मंदिर पुलिस स्टेशन में नए फौजदारी कानून पर एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद आवाम को नए कवानीन की अहम दफात से आगाह करना था, जिन्हें भारतीय फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को जदीद और मौसर बनाने के लिए मुतारिफ कराया गया है। प्रोग्राम में समाजी कारकुनों, शहरियों और कम्युनिटी के रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।